इस वीडियो में हम देखेंगे कि पाक कैंपस के वर्जन 3 के अंदर फ़ी वाला मॉड्यूल कैसे काम करता है। सबसे पहले फ़ी मॉड्यूल में फ़ी हेड्स होते हैं जो कि एडमिन साइट पर हमारे बनाए जाते हैं। यहाँ पर पहले 5 हेड्स प्री डिफाइंड होते हैं, इनको आप तब्दील नहीं कर सकते। जैसा कि हमें कुछ नए हेड्स दरकार होंगे तो ऐड न्यू पर क्लिक करके आप जितने चाहे यहाँ पर फ़ी हेड्स बना सकते हैं जिस तरह के आप फीस चार्ज करते हैं। जैसा यहाँ पेपर एनुअल फ़ंड है या किसी किस्म के और आप फंड्स रिसीव करते हैं बच्चों से, तो वो आप यहाँ पर बना सकते हैं। यहाँ याद रहे कि जैसे ये स्टेशनरी फ़ी वाला मॉड्यूल प्रॉपर स्टेशनरी के मॉड्यूल के साथ बाइंडेड है। ट्रांसपोर्टेशन फ़ी का भी जो हेड है ये भी ट्रांसपोर्टेशन के मॉड्यूल के साथ बाइंडेड होता है, या अटेंडेंस फ़ाइन वाला भी प्रॉपर अटेंडेंस फ़ाइन वाले मॉड्यूल के साथ बाइंडेड है। ट्यूशन फ़ी है, ग्रैंड एग्ज़ाम्स फ़ी हैं, ये पहले 5 हेड्स डिफरेंट 5 मॉड्यूल्स के साथ बाइंडेड होते हैं। अगर आप स्टेशनरी फ़ी वाला मॉड्यूल नहीं इस्तेमाल करते और आप इसका नाम चेंज करके एनुअल फ़ंड कर देते हैं या कुछ और कर देते हैं तो वो काम नहीं करेगा। तो ये अपने अपने मॉड्यूल के साथ ही पहले 5 हेड्स काम करेंगे। आप उसमें ऐड न्यू पर क्लिक करके नए हेड जितने चाहे बना सकते हैं। उसके बाद जैसे ही हमारे हेड्स बनते हैं, हेड्स बनने के बाद हम क्लासेस पर आते हैं और क्लासेस लिस्ट पर आ जाते हैं। अब हर हेड की क्लास वाइज हम फीस असाइन करते हैं कि एक हेड की किस क्लास से कितने पैसे चार्ज करने हैं। जैसे हम लोग 9th क्लास में आ जाते हैं और 9th क्लास में एक्शंस में देखें असाइन फीस की ऑप्शन अवेलेबल है, इस पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ हमने पहले से लगाई हुई है कि सिर्फ ट्यूशन भी 3000 रुपये लेना है, डेली टेस्ट सिस्टम का 1000 रुपया लेना है, एडमिशन भी 2000 लेनी है। इस तरह आप किसी भी क्लास में अपनी फ़ीस असाइन करते हैं। जैसे हम 10th क्लास की असाइन फ़ी करते हैं तो 10th क्लास की कोई फ़ीस नहीं लगी हुई, इसलिए खाली आ रहे हैं। आप अपनी मर्ज़ी से जितनी फ़ीस लगाना चाहें लगा सकते हैं। जैसे हम लोग 3000 रुपया ट्यूशन फ़ी चार्ज करते हैं, ग्रैंड एग्ज़ाम्स के पैसे नहीं चार्ज करते तो खाली छोड़ दीजिए, या जिस हेड के पैसे लगाना चाहते लगा लें, बाकियों को खाली छोड़ सकते हैं। चूँकि हर बच्चे को कोई स्पेसिफिक डिस्काउंट ऑफ़र किया जाता है, किसी बच्चे की फ़ीस सेम नहीं होती, तो आपने क्लास को फ़ीस असाइन कर दी, लेकिन जब आप बच्चे का एडमिशन कर रहे होते हैं तो वहाँ पर आप उसको डिस्काउंट ऑफ़र कर दीजिए कि अगर ये बच्चा 10th क्लास में है और इसकी फ़ीस 3000 की बजाय हमने इसको 200 रुपये का या 300 या 100 रुपये का डिस्काउंट दिया हुआ है, जैसे यहाँ 200 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो इस बच्चे को ऑटोमेटिकली उस 3000 में से 200 रुपये का डिस्काउंट हर महीने खुद ही लग जाया करेगा। अगर सेशन के आगाज़ में हम फ़ीस को इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो हम दोबारा फिर क्लासेस पे आकर अपनी फ़ीस को इंक्रीज़ कर देंगे। जैसे हम लोग इसकी फ़ीस 3500 कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली जितना जितना डिस्काउंट बच्चों को चल रहा था वैसे सेम रिमेंस रहेगा, लेकिन 500 रुपया सारे बच्चों की फ़ीस में इंक्रीमेंट लग जाएगा। उसके बाद हमारा सिनेरियो आता है कि फ़ीस लगाने के बाद हम लोग अपनी टेस्टिंग करते हैं कि जो बच्चे हमने एडमिट किए हैं या इनरोल्ड है हमारे पास बच्चे, और जो हमने क्लास की फ़ीस लगाई है और जो बच्चों को असाइन डिस्काउंट किया हुआ है वो बिल्कुल एक्यूरेट है या नहीं है। उसके लिए फ़ी कलेक्शन पे आ जाइए और यहाँ सबसे लास्ट ऑप्शन फ़ी रिपोर्ट्स की अवेलेबल है। यहाँ पर फ़ी रिपोर्ट्स में सबसे पहली रिपोर्ट अवेलेबल है प्रिंट स्टूडेंट्स ट्यूशन फ़ी के नाम से। इसका प्रिंट ले लीजिए, क्लास वाइज लेना है या ऑल क्लासेस लेना है वो आपकी चॉइस है। ये हमें प्रॉपर एक समरी मिल जाएगी कि एक्चुअली किस बच्चे से हम कितने पैसे चार्ज कर रहे हैं या किस बच्चे को कितनी मंथली फ़ीस असाइन हुआ करेगी। तो जैसे यहाँ इस बच्चे को कोई डिस्काउंट ऑफ़र नहीं किया गया और इसे पूरा 3000 रुपया चार्ज किया जाएगा। चूँकि इस क्लास की फ़ीस 3000 रुपया है, इस बच्चे को 500 का डिस्काउंट है, 2500 फ़ीस लगा करेगी, इसको 3000 लगेगी, इसको 200 का डिस्काउंट 2800 लगेगी, ये मुकम्मल फ्री है बच्चा। तो वो आपको मुकम्मल एक समरी मिल जाएगी। अगर इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आपका सब कुछ ठीक है तो हम फ़ीस वाले मॉड्यूल पे इजीली काम कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग
फ़ी कलेक्शन पे आ जाते हैं। फ़ी कलेक्शन पे काफ़ी कुछ यहाँ अवेलेबिलिटीज़ हैं। सबसे पहला ये होता है कि हम हर महीने की पहली तारीख को सब बच्चों के चलान्स बना देते हैं। वो चलान्स बनाने के लिए क्रिएट बल्क चलान्स पर आते हैं। यहाँ पर आप महीना सेलेक्ट कीजिए, जैसे दिसंबर का महीना है, किस क्लास की फ़ीस लगानी है, हमने 9th क्लास की फ़ीस लगानी है। इशू डेट क्या चलान की 1 दिसंबर है। कब तक बच्चों ने सबमिशन करवानी है, 10 दिसंबर तक सबमिशन करवानी है बच्चों ने। यहाँ जितने भी आप हेड्स वहाँ बनाएंगे वो यहाँ ऑटोमेटिकली सारे के सारे हेड्स आ जाएंगे। आपकी मर्ज़ी है कि आपने कौन से हेड्स की फ़ीस इस महीने लगानी है और कौन सी नहीं लगानी। जैसे हम लोग यहाँ ट्यूशन फ़ी और ग्रैंड एग्ज़ाम्स फ़ी लगाना चाहते हैं तो ऑटोमेटिकली आपने पहले सेलेक्ट कर लें तो ऑटोमेटिकली सारे बच्चों को वही फ़ीस लगेगी जो यहाँ आपने चेक किए होंगे। जैसे जनरेट चलान्स पे क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ हमारे डैशबोर्ड पर भी आ गया है कि 62,100 रुपया फ़ीस लग चुकी है हमारी। तो इस तरह हमारे सारे बच्चों का हम फ़ीस असाइन कर सकते हैं। ये जो ग्रैंड एग्ज़ाम्स फ़ी है ये क्या होती है, जैसे यहाँ अभी हमने देखा कि कुछ बच्चों को ये ग्रैंड एग्ज़ाम फ़ी वाला भी हेड आ रहा है। इसका मकसद ये होता है कि जब हम बच्चे को एडमिशन कर रहे होते हैं तो वहाँ पर बताते हैं कि ये इस बच्चे ने टेस्ट सिस्टम देना है या नहीं देना। जिन बच्चों की ये ऑप्शन चेकड होती है उन्हीं को ही ग्रैंड एग्ज़ाम्स की फ़ीस लगती है और जिनकी ऑप्शन अनचेक होती है उनको फ़ीस ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर नहीं लगाएगा। कभी कभी ऐसा सिनेरियो भी आ जाता है कि हम किसी स्पेसिफिक फ़ी जब हमने चलान जनरेट किए हैं और कोई हेड हम भूल गए हैं तो दोबारा से भी आप आकर उस हेड को जनरेट कर सकते हैं, कोई भी चलान डुप्लीकेट नहीं होगा। जैसे अभी हमने 2 हेड्स बनाए थे, हमने सारे बच्चों को ट्रांसपोर्टेशन की फ़ीस लगानी है तो बाय डिफ़ॉल्ट अभी पहले बाय मिस्टेक नहीं लग सकती तो जनरेट चलान्स पे क्लिक कर दीजिए तो ऑटोमेटिकली जो चलान्स पहले बने होंगे उसके अंदर ये ट्रांसपोर्टेशन की फ़ीस भी असाइन हो जाएगी। ट्रांसपोर्टेशन की फ़ीस सिर्फ उन्हीं बच्चों को लगेगी जो ट्रांसपोर्टेशन हमारी इस्तेमाल करते हैं, बाकी बच्चों को ट्रांसपोर्टेशन फ़ीस नहीं असाइन होगी। यहाँ एक और भी चीज़ है, अटेंडेंस फ़ाइन के नाम से होती है। ये प्री डिफाइंड एक मॉड्यूल है हमारे पास। मोस्टली एलीट क्लास स्कूल्स के अंदर डेली बेसिस पर बच्चों से अटेंडेंस का फ़ाइन चार्ज नहीं किया जाता। तो जैसे ही नेक्स्ट मंथ का चलान फ़ी का बनता है तो उस चलान के ऊपर बच्चों के अटेंडेंस फ़ाइन दिखाई दे रहा होता है और हम इसके ऊपर प्रॉपर जो है वो उसको ऑटोमेशन पर कर सकते हैं कि ऑटोमेटिकली हमारा सॉफ्टवेयर जैसे ही नेक्स्ट मंथ के चलान्स बने और उसमें अटेंडेंस फ़ाइन वाली ऑप्शन हम चेक कर देंगे तो खुद ही चेक कर लेगा कितने बच्चे छुट्टी पर थे, उनके क्या पैसे लगाने हैं, क्या कुछ करना है, वो खुद ही चलान्स में लगा देगा। अब कितनी छुट्टी अलाउ करनी है या कितनी छुट्टियां हमने पर छुट्टी पर कितने पैसे चार्ज करने हैं उसके लिए हम कैंपस सेटिंग्स पर आ जाते हैं और कैंपस सेटिंग्स पे यहाँ दिया हुआ है कि अलाउ स्टूडेंट्स एब्सेंटीज कि कितनी छुट्टियां अलाउ करनी है, उससे ज़्यादा छुट्टियों पर ऑटोमेटिकली ये अटेंडेंस का फ़ाइन कलेक्ट होगा। अब यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट आपका 0 वैल्यू होगी, आप अपनी मर्ज़ी से जितनी मर्ज़ी वैल्यू बढ़ा सकते हैं कि 200 रुपये पर छुट्टी का चार्ज करने हैं या 50 रुपये करने हैं, जितने भी करने हैं आप यहाँ पर बता सकते हैं। इसके साथ साथ कितने लीव्स अलाउ हैं यहाँ पर भी 0 ही लिखा होगा। अगर आप कोई अलाउ करना चाहते हैं भी एक लीव अलाउ है, एक से ज़्यादा लीव्स पर इतने पैसे लगने चाहिए। आपकी मर्ज़ी है, आप जितने मर्ज़ी पैसे यहाँ पर लगा सकते हैं। तो जैसे ही आप चलान्स बना करेंगे उसमें ऑटोमेटिकली बच्चे की अटेंडेंस काउंट करके उसके भी पैसे उसमें लग जाया करेंगे। यहाँ पर मैसेज सेटिंग में भी एक चीज़ है कि जैसे हमें जैज़ कैश या इजी पैसा या कोई और थर्ड पार्टी ऐप इस्तेमाल करते हैं तो जैसे ही हम कोई पेमेंट रिसीव करते हैं या पेमेंट सेंड करते हैं किसी को तो मैसेज आ जाता है कि इतने पैसे रिसीव हो चुके हैं या इतने पैसे हमारे अभी पेंडिंग चल रहे हैं। तो सेम एज़ अगर हम चाहते हैं कि जैसे ही किसी बच्चे से फ़ीस कलेक्शन करें तो ऑटोमेटिकली उसके पेरेंट्स को मैसेज कास्ट हो जाना चाहिए। तो ये मैसेज हमने प्री डिफाइंड पहले से बनाया हुआ है, आप इसको चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। और इसमें जैसे ये कुछ वेरिएबल्स रखे हुए हैं तो यहाँ ऑटोमेटिकली वो वेरिएबल्स की वैल्यू खुद ही सॉफ्टवेयर चेंज कर देगा जब मैसेज कास्ट होगा। बशर्त ये है कि ये मैसेज तभी कास्ट होगा जब ये सेंड पेमेंट SMS वाला ऑप्शन चेकड होगा और इसके अंदर ये कुछ ना कुछ मैसेज लिखा होगा। तो जैसे ही हम कोई पेमेंट रिसीव करेंगे तो ये वाला मैसेज ऑटोमेटिकली ही बैकग्राउंड पे कास्ट हो जाएगा
कभी कभी हमारे पास ऐसा सिनेरियो भी आ जाता है कि बल्क चलान्स के बाद हमारे पास कुछ नए बच्चे एडमिशन हुए हैं, तो उनके चलान्स भी बना सकते हैं। क्योंकि उनका सिंगल चलान बनता है तो हम क्रिएट सिंगल चलान पर आ जाएंगे। जैसे यकम को तो सारे बच्चों के चलान्स बन जाते हैं, तो 5 तारीख या 10 तारीख को कोई बच्चा एडमिशन के लिए आया है तो उसका चलान भी बनाया जा सकता है। आप किस महीने का उसका चलान बनाना चाहते हैं, क्लास सेलेक्ट कीजिए, तो जो क्लास सेलेक्ट करेंगे उसके सारे बच्चे लोड हो जाएंगे। जो भी बच्चा जो नया आया है उसको सिलेक्ट कर लीजिए, इशू डेट और ड्यू डेट आपने चलान की बता दीजिए, और जो फ़ीस आपने उसको शुरू में लगानी है ऑन एडमिशन टाइम कि ट्यूशन फ़ी भी लेनी है इस बच्चे से, ग्रैंड एग्ज़ाम्स के पैसे भी लेने हैं, या एडमिशन फ़ी भी लेनी है, या जो भी हेड्स आपके होंगे आप यहाँ पर चेक लगा दें और जनरेट चलान्स पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसी बच्चे को वो चलान के अंदर ये सारी फ़ीस लग चुकी होगी। इसके साथ साथ यहाँ एलोकेट ओनली रिमेनिंग डेज फ़ी ऑप्शन भी अवेलेबल है। इसका मकसद ये होता है कि जब आप सिंगल चलान बना रहे होंगे और इस पर चेक लगा देंगे, तो अगर बच्चा एडमिशन हुआ है 15 तारीख को, तो अगर हम बच्चे से कमिट कर लेते हैं कि बाकी इस बच्चे को इस महीने जो बाकी 15 दिन रहते हैं या जो एडमिशन डेट से ऑनवर्ड बाकी डेज रहते हैं, सिर्फ उन्हीं दिन की फ़ीस चार्ज होगी, नेक्स्ट मंथ से उसकी पूरी फ़ीस चार्ज होगी। तो अगर आप बाकी ऑन एडमिशन डेट से ऑनवर्ड जितने दिन उस महीने के बाकी हैं उनकी फ़ीस ही लगाना चाहते हैं, तो इस ऑप्शन पे चेक लगा दीजिए। तो जैसे ही महीने उस बच्चे को पहला चलान बनेगा ये वाला, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एडमिशन डेट से ऑनवर्ड जो बाकी दिन उस महीने में बचेंगे उन्हीं की ही फ़ीस असाइन होगी। सिंगल चलान का दूसरा मकसद ये भी है कि हम बच्चों की कोई एडवांस फ़ीस कोई जमा करवाने आ गया है तो हम एडवांस फ़ीस भी बना सकते हैं। कि जैसे ये कोई बच्चा आया है और वो कहता है कि अभी नवंबर का महीना है तो हमें दिसंबर की फ़ीस भी ले लें, तो इस तरह बच्चे की दिसंबर का चलान भी बना लीजिए और जो दिसंबर की फ़ीस आपने चलान में लगानी है वो लगा दीजिए, और ऑटोमेटिकली बच्चे का दिसंबर का चलान भी बन जाएगा। जनवरी का या जिस महीने का वो एडवांस देना चाह रहा है आप बाय डिफ़ॉल्ट 1 बाय 1 बना सकते हैं। लेकिन जब अगले महीने बल्क चलान्स बनेंगे तो उस बच्चे का चलान नहीं बनेगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो ऑलरेडी उसका चलान एडवांस ही बन चुका होगा। यहाँ रोल बैक चलान्स के ऑप्शन भी अवेलेबल है। बाय मिस्टेक हमसे इस महीने ग्रैंड एग्ज़ाम्स के पैसे लग गए हैं, या बाय मिस्टेक हमसे सारे बच्चों को एडमिशन की फ़ीस लग गई है, तो हम चाहते हैं कि वो एडमिशन फ़ीस हम अपने चलान में से डिलीट कर सकें। तो ये रोल बैक की ऑप्शन अवेलेबल है कि किस महीने से हमने रोल बैक करवाना है, किस क्लास में से रोल बैक करवाना है, और क्या चीज़ रोल बैक करवानी है। तो जो चीज़ उस चलान में से डिलीट करवानी है आप चेक लगा कर रोल बैक कर दीजिए, तो ऑटोमेटिकली उसके उन चलान में से वो सारे के सारे हेड्स के पैसे ख़त्म हो जाएंगे। इसके अलावा हम बच्चों की डेली बेसिस पर फ़ी कलेक्ट भी कर सकते हैं। फ़ी कलेक्शन के 2 मेथड्स होते हैं कि यहाँ पर फैमिली वाइज भी चलान्स बनते हैं और स्टूडेंट वाइज भी चलान्स अवेलेबल होते हैं। अगर फैमिली वाइज बनाना है तो फैमिली वाइज सॉफ्टवेयर खुद ही बना देता है, उसके लिए हमें फैमिलीज बनाने की ज़रूरत नहीं होती। जब हम बच्चे का एडमिशन कर रहे होते हैं तो एक फैमिली के जो फादर की CNSE होता है वो सारे बच्चों का सेम होता है उसके फादर का, तो ऑटोमेटिकली जितने भी सेम CNSE वाले होंगे उनकी बेस पर खुद ही चलान्स जो हैं वो फैमिली वाइज बन जाएंगे। जैसा कि अभी हम देख लेते हैं, इसमें फ़ी रिपोर्ट्स पर आते हैं। फ़ी रिपोर्ट्स पर यहाँ पर हमारे पास चलान्स की काफ़ी किस्में हैं। क्रिएट फ़ी चलान सिंगल वाला भी है, डबल वाला भी है कि एक पेज पर 2 कॉपीज़ बननी चाहिए। इस पर क्लिक करते हैं, हम कोई क्लास सेलेक्ट कर लेते हैं या तो ऑटोमेटिकली ये स्टूडेंट वाइज चलान आपके सारे के सारे बन जाएंगे। आप ये यकम तारीख को सारे बच्चों को दे दीजिए। जैसे ही पेरेंट्स फ़ी सबमिशन के लिए आएंगे तो वो इस 7 चलान लेकर आएंगे। एक हिस्सा हम फ़ी रिसीविंग करके अपने पास रख लेंगे एज अ रिकॉर्ड, और एक हिस्से बस स्टैम्प एंड सिग्नेचर करके उनको दे दिया जाएगा। हमारे सॉफ्टवेयर का प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पर आपको सारा सिस्टम हेड वाइज है। जैसा कि अगर किसी बच्चे की किसी स्पेसिफिक महीने की ट्यूशन फ़ी बाकी है तो उसके एरियर्स टोटल सम अप नहीं आ रहा होगा, आपको हर महीने का अलग अलग वो जो है ना वो सिनेरियो नज़र आ रहा है कि ट्यूशन फ़ी अक्टूबर के बच्चे का 500 रुपये बाकी रहता है, ट्यूशन फ़ी नवंबर का बच्चे का 2000 बाकी रहता है, उसने नवंबर में स्टेशनरी हमसे ख़रीदी थी उसका 225 रुपया बाकी रहता है, दिसंबर के अंदर इस बच्चे को 3000 रुपया लगा है, और इसके दिसंबर के जो डेली टेस्टेशन के पैसे उसका 1000 लगा है। तो ये वाली ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। आप इसमें एरियर्स टोटल दिखाने की बजाय हम हर
जितने भी जिस महीने के बकाया चल रहे हैं वो अलग अलग हर चलान के ऊपर नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पर ये नीचे जो मैसेज है ये भी हमारा डायनेमिक है, आप इसको भी अपनी मर्ज़ी से चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। जैसा कि हम लोग यहाँ सबसे लास्ट जो सेटिंग्स पर आए थे अभी, तो सेटिंग्स पे इसकी भी सेटिंग्स अवेलेबल है। आप सेटिंग्स पर आइए और कैंपस सेटिंग्स पर चले जाइए, वहाँ पर नोट सेटिंग्स दिया हुआ है और सबसे लास्ट ऑप्शन है फ़ी चलान्स नोट के नाम से। अगर आप इस महीने में कोई स्पेसिफिक नोट लिखकर पेरेंट्स को चलान फॉर्म पर देना चाहते हैं तो आप वो नोट भी लिख दीजिए, तो ऑटोमेटिकली सारे चलान्स के ऊपर वो वाला नोट आना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ ट्रिपल चलान भी है कि अगर आप बैंक में फ़ीस सबमिशन करवाते हैं तो वो भी अवेलेबल है। सिंगल एक बच्चे को सिर्फ एक ही चलान बनना चाहिए और एक पेज पर 3-3 बच्चों का आना चाहिए, तो वो भी अवेलेबिलिटी यहाँ मौजूद है। एंड फैमिली वाइज वाला भी चलान्स की अवेलेबिलिटी अवेलेबल है इस पर, कि हमारा सॉफ्टवेयर खुद ही CNAC की बेस पर सारे बच्चों के फैमिली वाइज चलान्स जनरेट कर देगा। जैसा कि ये पहली फैमिली है, इसका फादर नेम ये वाला है और इसके टोटल 19 सिबलिंग्स हैं। ये डेमो अकाउंट है और यहाँ पर आ रहा टोटल सम अप आ रहा होगा कि टोटल इनकी अक्टूबर में जो ट्यूशन फी है उसका 40,600 बाकी चल रहा है, नवंबर के अंदर 42,325 चल रहे हैं। इस तरह जितनी भी फैमिलीज होंगी सबके 1 बाय 1 सारे चलान इस तरह क्रिएट हो जाएंगे। इसके अलावा एक स्पेशल चलान भी हमारे पास अवेलेबल होता है कि कभी कभी हम चाहते हैं, सिनेरियो ऐसा भी हमारे सामने आ जाता है कि जब बच्चों को चलान दिए जाते हैं तो उस सूरत हाल में बच्चों की फ़ी चूँकि अलग अलग होती है, तो इस तरह फैमिलीज या पेरेंट्स का कुछ इशू आने का ख़दशा होता है। तो हमने ये स्पेशल चलान भी बनाए हुए हैं कि जिसके एक तरफा जो स्टूडेंट फ़ी चलान की कॉपी होती है उसके ऊपर चूँकि सारे बच्चों को बगैर डिस्काउंट के फ़ीस नज़र आ रही होती है और जो ऑफिस की कॉपी है उसके ऊपर जो डिस्काउंटेड फ़ी होती है हमारी वो नज़र आ रही होती है। जैसे इसकी अक्टूबर की फ़ीस है 3,000 रुपया, पूरी क्लास को भी 3-3 हज़ार ही दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पर जो 500 रुपया है इसका मकसद ये है कि इसकी एक्चुअल जो भी हमने रिसीविंग करनी है वो 500 रुपया 2500 रुपये का हमने इसको डिस्काउंट अलाउड किया हुआ है। जिस तरह ये दूसरे महीने में 3,000 लगा, तीसरे महीने में 3,000 लगा, लेकिन यहाँ पर हर बच्चे को अलग अलग फ़ीस दिखाई दे रही होगी। तो ये स्पेशल चलान्स भी आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं इस पर। आगे हम देखते हैं कि बच्चे की फ़ी कलेक्ट कैसे करते हैं। फ़ी कलेक्शन के 2 मेथड्स हैं। पहला मेथड ये है कि हम एक्टिव स्टूडेंट्स पे आते हैं। जिस बच्चे की फ़ी कलेक्ट करनी है उसमें एक्शंस पर कलेक्ट फ़ी की ऑप्शन अवेलेबल है, यहाँ से भी हम उस बच्चे की फ़ी कलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपके सामने तीसरे डिस्काउंट की ऑप्शन भी अवेलेबल है। जो जब हम अपने एडमिन साइट पर यूज़र्स बना रहे होते हैं तो वहाँ पर जिस यूज़र को हमने इस असाइन डिस्काउंट की ऑप्शन अवेल की होती है तो वो ऑन पेमेंट रिसीविंग पर भी डिस्काउंट ऑफर कर सकता है, चेंज कर सकता है। जैसे यहाँ पर इस असाइन डिस्काउंट की ऑप्शन चेक्ड है, तो अब ये वाला यूज़र अपनी मर्ज़ी से ऑन रिसीविंग पर भी, मतलब अभी पेमेंट लेते वक्त भी कुछ चेंज करना चाहे तो वो भी चेंज कर सकता है। जैसा कि अगर हम इस बच्चे की हम कोई 1 महीने की फ़ीस लेना चाहते हैं, सारी फ़ीस लेना चाहते हैं, वो बच्चा पार्शल पेमेंट करना चाहता है, तो ये सारी अवेलेबिलिटीज़ अवेल है इस पर। जैसा वो कहता है कि अभी मैं 500 रुपये अक्टूबर का लेकर आया हूँ या नवंबर की फ़ीस लाया हूँ, नवंबर के स्टेशनरी के फ़ी लाया हूँ, लेकिन मैं अभी दिसंबर की फ़ीस अभी जमा नहीं करवाना चाहता, तो आप दिसंबर की फ़ीस उसकी एम्प्टी कर दीजिए। तो यूँ अभी इस बच्चे को जो अभी फ़ीस कलेक्ट हुई है, देखिए जिस चीज़ की आपने फ़ीस कलेक्ट की है वो यहाँ से हेड ख़त्म हो चुके हैं और जिन चीज़ों के बाकी पैसे चल रहे थे वो ऑटोमेटिकली बाकी रिमेनिंग चल रहे हैं। इसके साथ साथ आप उसके फ़ी हिस्ट्री भी चेक कर सकते हैं कि इस बच्चे को कब कितनी फ़ीस लगी थी। और उसके साथ साथ अगर किसी बच्चे का चलान बाई मिस्टेक बन गया है आपसे तो आप उसको रिवर्ट भी कर सकते हैं। रिवर्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो वाला चलान उस बच्चे का डिलीट हो जाएगा। ये बच्चे ने कब फ़ीस सबमिशन करवाई थी, चेक डिपॉजिट हिस्ट्री अवेलेबल है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस बंदे ने इसकी कितनी रिसीविंग की थी, किस डेट को इसने पैसे जमा करवाए थे। उसका प्रिंट लेना चाहे तो प्रिंट भी अवेल हो जाएगा इस पर। एंड प्रिंट के साथ साथ यहाँ पर आपको ये देखें हर चीज़ की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आ रही है कि पेमेंट आईडी क्या थी, पेमेंट मेथड क्या था, किसने इसकी रिसीविंग की थी, ये अभी जो रिसीविंग का प्रिंट है कब दे रहे हैं हम बच्चे की इन्फॉर्मेशन, किस साइड के कितने उसने पैसे जमा करवाए थे, मुकम्मल यहाँ पर प्रिंट अवेलेबल है।
उसके साथ अगर हमसे बाई मिस्टेक इस बच्चे की फ़ीस सबमिशन हो गई है तो हम उसको रिवर्ट भी कर सकते हैं। रिवर्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ से फ़ीस का रिकॉर्ड, इसका इस स्पेसिफिक फ़ीस का रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा और जिस जिस चीज़ की मद में हमने इससे पैसे रिसीव किए होंगे वो दोबारा से उस बच्चे को फ़ीस उसी हेड्स में जाके लग जाएगी और यहाँ पर हेड्स आना शुरू हो जाएंगे। दूसरा सिनेरियो है कि हम पार्शियल पेमेंट कैसे करते हैं। पार्शियल में से मुराद ये है कि इस बच्चे की 1500 रुपये अभी वो देना चाहता है जो कि दिसंबर की ट्यूशन फ़ी है, तो ये टोटल 3000 बैलेंस चल रहा था, 1500 देना चाहता है, तो हम इसकी इस तरह पार्शियल पेमेंट भी रिसीव कर सकते हैं। अगर कोई हम डिस्काउंट ऑफर करना चाहते हैं अभी ऑन रिसीविंग पर तो वो भी पॉसिबल है। जैसे 1500 में से या नीचे वाले में से हम कहते हैं कि ये 500 रुपये का इसको डिस्काउंट दे दें तो ऑटोमेटिकली जो बाकी अभी उसने फ़ी पे करनी है वो 500 रुपया बाकी रह जाएगी। या हम ये वाली फ़ीस नहीं लेना चाहते या मुकम्मल लेना चाहते हैं, 500 में से भी आप 200 रुपया लेना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन अवेल है। जो हम सारे बच्चों की फ़ी इजीली कलेक्ट कर सकते हैं। इसकी तरह हम बच्चों की फैमिली वाइज फ़ी कलेक्ट भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ फिर फ़ी डिफ़ॉल्टर्स की ऑप्शन भी अवेलेबल है। हम देखना चाहते हैं कि हमारे पास कितने बच्चे ऐसे हैं जिनकी फ़ी नहीं आई, उनको कोई मैसेज कास्ट करना है या उनकी रिपोर्ट्स प्रिंट करनी है तो वो भी अवेलेबिलिटी है। हम क्लास सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ टिल मंथ की ऑप्शन बहुत शानदार दी हुई है हमने कि आप ये देख सकते हैं कि दिसंबर या नवंबर के महीने तक कितने बच्चे ऐसे हैं कि जिनकी अभी तक फ़ीस नहीं आई है। प्लस ये भी ऑप्शन देख सकते हैं कि ऐसे कितने बच्चे हैं जो एक्टिव हैं नवंबर तक और नवंबर तक की उनकी फ़ीस अभी तक हमारे पास नहीं आई है। तो यहाँ आपको हेड वाइज फ़ीस आ जाएगी कि स्पेसिफिक इस चीज़ के पैसे इस बच्चे के बाकी चल रहे हैं, स्टेशनरी के बच्चे के इस इतने बाकी चल रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन कितने चल रहे हैं, अटेंडेंस फाइन इतना चल रहा है, डेली टेस्ट कितने चल रहे हैं और नीचे उसका सम अप भी आ रहा होगा। सारे बच्चों को मैसेज कास्ट करना है तो सिलेक्ट ऑल कर लीजिए और अगर किसी स्पेसिफिक को करना है तो स्पेसिफिक भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कोई बच्चा सिलेक्ट करेंगे तो सेंड SMS वाली ऑप्शन एक्टिव हो जाएगी। यहाँ मैसेज हमने पहले से बनाया हुआ है एक टेम्पलेट, आप इसको चेंज कर सकते हैं। जिस नंबर पर मैसेज कास्ट करना है वो भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। इसके अलावा आप इसकी रिपोर्ट्स भी प्रिंट कर सकते हैं टिल मंथ के लिहाज से। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ हमें एक ही महीने का मुकम्मल रिपोर्ट देखना है कि स्पेसिफिक मंथ में कितने बच्चे ऐसे हैं जो अभी तक पेंडिंग चल रहे हैं, तो ये वाली ऑप्शन भी अवेलेबल है कि जैसे हमने नवंबर के महीने तक का देखना है ऐसे बच्चे भी, ये एक और ऑप्शन भी अवेलेबल है इसमें। अनपेड स्टूडेंट्स और पार्शियल पेड, ऐसे कितने बच्चे हैं जो मुकम्मल तौर पर अनपेड है, इस महीने में उन्होंने कोई पैसे नवंबर में अदा नहीं किए, या ऐसे बच्चे जो कुछ पैसे पे कर चुके हैं कुछ पैसे अभी बाकी चल रहे हैं, वो कितने हैं। तो ये भी आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं कि जो टाइप सेलेक्ट करना चाहें। तो देखिए आपके सामने मुकम्मल रिपोर्ट आ गई है। हम इस रिपोर्ट की मदद से बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं कि कितने बच्चों के पेंडिंग चल रहे हैं, कितने बच्चों के अभी नहीं आए। तो इसके साथ साथ यहाँ देखें ये स्टेशनरी फ़ी, ट्रांसपोर्टेशन या कुछ ऐसे भी कॉलम्स होते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, खाली हैं। तो ये डिलीट वाला आइकॉन अवेलेबल है, इस पर क्लिक कीजिए तो ऑटोमेटिकली जो खाली कॉलम्स होंगे वो डिलीट भी कर सकते हैं आप। इसके अलावा ये सारी रिपोर्ट्स अवेलेबल है, मंथ टू मंथ करना है या फ़ी डिफ़ॉल्टर की समरी लेनी है, ये सारी रिपोर्ट्स इसमें अवेलेबल है। उसके साथ जैसे ही हम फर्स्ट डे ऑफ द मंथ सारे बल्क चलान्स बनाते हैं तो उसके साथ हम बच्चों को जैसे ही चलान्स देते हैं तो उसके साथ जैसे में कोई रिसीविंग हो रही है तो हम मुकम्मल यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि किस किस बच्चे की कितनी रिसीविंग हो चुकी है डेट वाइज, या हमारे जो यूज़र हैं अकाउंटेंट हैं उन्होंने कितने पैसे कलेक्ट कर चुके हैं, किस डेट में कलेक्ट किए थे, वो भी मुकम्मल यहाँ रिपोर्ट अवेलेबल है। सबसे पहले ये फ़ी कलेक्शन रिपोर्ट है डे टू डेट के नाम से। इस पे आप क्लास वाइज ऑल क्लासेस फ्रॉम डेट, मतलब कि हमने चेक करना है कि 1 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर तक कितने पैसे में कलेक्ट हुए हैं। यहाँ पर यूज़र एक है, आप एक से ज़ायद भी होंगे तो आप सबका इकट्ठा देख सकते हैं, स्पेसिफिक यूज़र का भी देख सकते हैं, स्पेसिफिक क्लास का, स्पेसिफिक सेक्शन का, वो मुकम्मल रिपोर्ट आपको अवेल हो जाएगी। तो ये हमारे सामने मुकम्मल रिपोर्ट आ गई है कि फ़लाँ फ़लाँ बच्चे ने फ़लाँ डेट को इतने इतने पैसे सबमिशन करवाए हैं फ़लाँ चीज़ के। तो यह मुकम्मल आपको ये वाली रिपोर्ट भी
अवेल हो सकती है। इसके साथ यहाँ फिर मंथ वाइज कलेक्शन भी अवेलेबल है कि पूरे महीने में, जैसा कि हम देखना चाहते हैं कि नवंबर के महीने में कितना कलेक्शन हुआ है। इसके साथ ये सारे पैरामीटर्स हैं, आप इसको अपनी मर्जी से जैसी चाहे रिपोर्ट यहाँ से प्रिंट करवा सकते हैं। तो जैसे देखिए कि हमें फला बच्चे के पूरे नवंबर के महीने में ही इतने पैसे कलेक्ट हुए हैं। इसके अलावा फ़ी कलेक्शन की समरी भी अवेलेबल है, जो हम लोग एक समराइज रिपोर्ट देखना चाहते हैं। जैसे 1 नवंबर से 2 दिसंबर तक सारी क्लासेस के हमें एक समरी रिपोर्ट चाहिए, तो इसमें मुकम्मल क्लास वाइज आपको सारी समरी रिपोर्ट अवेल हो जाती है कि 9th क्लास से स्टेशनरी के 225 रुपये हमने फलां 1 नवंबर से 2 दिसंबर तक कलेक्ट किए हैं, ट्यूशन फी इतनी कलेक्ट की है, ड्रिल टेस्ट सिस्टम इतना किया है। तो इजीली आप इस रिपोर्ट से भी काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं। यहाँ पे डे बुक होती है जो डेली बेस पर बनती है, जिसपे हम जो एक्सपेंसेस करते हैं, जो हमारी इनकम्स आती हैं, जो हम फ़ी कलेक्शन करते हैं, उसका भी मुकम्मल हमारे पास एक डे बुक अवेलेबल होता है। जैसे आज की डेट का हमने डे बुक देखना है, यूज़र वाइज भी देख सकते हैं आप, आज यूज़र्स का भी देख सकते हैं। तो ये डे बुक आ जाएगा, इसमें एक तरफ सारे एक्सपेंसेस आ जाएंगे कि फ़लाँ चीज़ के एक्सपेंसेस हुए हैं, जिन जिन बच्चों का जो जो कलेक्शन हुआ होगा वो कलेक्शन आ जाएगा। फ़ी के अलावा किसी किस्म के हमने कोई पैसे रिसीव किए हैं तो वो भी आ जाएगा। और प्लस ये भी पता चल जाएगा कि एक्चुअली आज इस यूज़र के पास, जिसकी रिपोर्ट हम अभी देख रहे हैं, उसके पास 10,925 रुपये उसके पास होने चाहिए। ये आज का कैश फ्लो है हमारा। इसके अलावा डेट टू डेट भी देखना चाहते हैं तो डे टू डेट की ऑप्शन भी अवेलेबल है। जैसे हम चाहते हैं कि नवंबर के महीने का मुकम्मल कलेक्शन चाहिए, जिसमें हर डेट का अलग अलग हमें पता चल रहा हो, तो वो भी अवेलेबिलिटी इसमें अवेल की हुई है हमने। तो ये हर दिन का उस महीने का आ रहा है कि फ़लाँ दिन इतने पैसे होने चाहिए थे, फ़लाँ दिन का इतने एक्सपेंस हुए, इतना कलेक्शन हुआ, इतनी एक्स्ट्रा इनकम हुई, उस दिन का बैलेंस इतना होना चाहिए था। मुकम्मल आपको हर चीज़ का पूरे महीने के अलग अलग डेज़ के लिहाज से रिपोर्ट अवेल हो जाएगी। तो इसके साथ साथ ये सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो फ़ी कलेक्शन में हमारी इस्तेमाल होती हैं। फ़ी एडजस्टमेंट चूँकि थोड़ा सा सेंसिटिव मॉड्यूल है, इसका मकसद ये होता है कि जैसे ही कोई हमारे पास आप नया सॉफ्टवेयर हमसे ख़रीदते हैं और आप चाहते हैं कि हम बच्चों के जो प्रीवियस बैलेंसेस हैं उनको मेंटेन कर सकें, तो उसका तरीकाकार ये होता है कि आप फ़ी कलेक्शन पर आएँ और सारे बच्चों के चलान्स, जिस महीने आप सॉफ्टवेयर ख़रीद रहे हैं उससे पिछले महीने के सारे बच्चों के चलान्स बना लीजिए। चलान्स बनाने के बाद फ़ी एडजस्टमेंट पर आइए और यहाँ से क्लास सेलेक्ट कर लीजिए और ट्यूशन फ़ी ही बस आप उस पिछले महीने की आप जनरेट कीजिएगा और वही महीना आप सेलेक्ट कीजिएगा। जैसे मैं अभी दिसंबर में सॉफ्टवेयर ख़रीदा है तो मैं चाहता हूँ नवंबर के महीने के हम चलान्स बना दें, नवंबर में जितने बच्चों के पेंडिंग बैलेंसेस जितने महीनों के चल रहे थे वो सारे नवंबर में आ जाएं। तो सर्च कीजिए, तो यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से फ़ी के अंदर कुछ भी चेंज करना चाहते हैं, किसी किस्म का भी, तो आप चेंज कर सकते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि ये बच्चे का 6500 रुपया टोटल नवंबर तक का पेंडिंग बैलेंस चल रहा था, इस बच्चे का 10,000 रुपया पेंडिंग चल रहा था और इसमें से डिस्काउंट आपने 0 करते जाना है। तो आपके नवंबर के महीने के जो चलान्स होंगे उसके ऊपर ऑटोमेटिकली जितने भी प्रीवियस बैलेंसेस हैं वो सारे के सारे मेंटेन हो जाएंगे। इस तरह आप सारे बच्चों का 1 बाय 1 करके अपडेट कर दीजिए, तो ऑटोमेटिकली सारे बच्चों के जितने भी प्रीवियस बैलेंसेस होंगे जो सॉफ्टवेयर ख़रीदने से पहले के थे वो ऑटोमेटिकली सारे बच्चों के चलान्स में आ जाएंगे। प्लस यहाँ पर भी आपको रिव्यू मिल रहा होगा कि टोटल फ़ी 61 इतने पैसे टोटल फ़ी के लग रहे हैं और इतना अभी बैलेंस हमारा चल रहा है, मतलब 94.8% अभी तक हमने बच्चों से पेंडिंग बैलेंस है जो अभी रिसीविंग करनी है एंड 5.2% हम कलेक्ट कर चुके हैं। आज इतने कलेक्शन किया, पूरे महीने में इतना कलेक्ट कर चुके हैं, आज इतने एक्सपेंसेस हुए हैं, पूरे महीने में इतने एक्सपेंस हो चुके हैं। तो ये भी बड़ी शानदार चीज़ है कि हमने टोटल 61,600 रुपया जो टोटल फ़ीस थी उसमें से 32.5% हम अखराजात कर चुके हैं और बाकी अब हमारी जो है टोटल प्रॉफिट हमारा बनता है। तो यूँ इस तरह हमारा मुकम्मल फ़ी का एक मॉड्यूल काम करता है।